गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग 10th क्लास के मैथ्स में दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद यानी कि पोलिनोमियल को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में आप लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6th पढ़ ली थी कि नहीं पढ़ ली थी? बताइए, निदा मैम ने आपको शायद पढ़ा दी थी सारी हाँ चीजें। सर। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है? देखो याद रखना है आपको कि सर एक्स प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है वो कितना होता है हमारे पास सर में, एक्स क्यूब। हाँ बच्चे, सर ये रिपीट करा दो एक बार आइडेंटिटी। बिल्कुल रिपीट करा देते हैं। आप सामने देखिए, देखिए आपको याद ये रखना है कि अच्छा आप ये बताइए, पहले आप लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले हम सारी आइडेंटिटी रिवाइज कराते थे जल्दी से। ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? आप लोग कहोगे सर हमने याद किया था कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलिए, इतना सभी ने याद किया था? यस सर। फिर आप लोगों ने याद किया था ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और फिर आप लोगों ने याद किया था कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? सर ये होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। या फिर सर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सर कभी कभार क्वेश्चन हमें ऐसा भी मिलेगा कि सर अगर ए प्लस बी की मल्टीप्लाई हम लोग करें ए माइनस बी में, तो बच्चे आंसर कितना आएगा? आपको सर ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए, यहाँ तक क्लियर था? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो पहली आइडेंटिटी थी, ये दूसरी आइडेंटिटी थी, ये तीसरी आइडेंटिटी थी। कोई बच्चा चौथी आइडेंटिटी बताएगा कि आप लोगों ने कौन सी पढ़ी थी? जल्दी से बताइए, माइक ओपन करके बोलिए। अच्छा, किसी को फॉर्मूला याद है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता है? बोलिए, बोलो, किसी को फॉर्मूला याद है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता है? चलिए, किसी को फॉर्मूला याद है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना होता है? देखिए, आप लोगों को ये फॉर्मूले भी याद कर लेना है कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता है। आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई। हाँ बोलिए। मुझे याद है सर। हाँ बोलिए बच्चे, बोलिए कि एक्स प्लस वाई का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता है? बोलिए, हमने हटा दिया है। अब जब आप बोलोगे जब हम लिख देंगे, देखिए। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चे, वो तो ये वाला होता है। देखो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है? देखिए यहाँ पर समझिए, सर यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ करके उसका क्यूब, और सर यहाँ पे लिखा है एक्स का क्यूब अलग प्लस वाई का क्यूब अलग। देखिए एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब कितना होता है? आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा बच्चे? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। और अगर आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे सर एक्स माइनस वाई, और ब्रैकेट के अंदर कितना होगा कि सर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। बोलो, इतना क्लियर सभी को? देखिए ये होगा सर एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर माइनस है तो सर यहाँ माइनस होगा। एक ही जगह माइनस आएगा, बाकी सभी जगह क्या आ जाएगा बच्चे? प्लस। सर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, लेकिन पर आपने तो कहा सर एक जगह माइनस आएगा, तो माइनस कहाँ पर आ गया? एक्स वाई में। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक है। सर। उसके बाद आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है? आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और सर ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। तो बच्चे आप लोग क्या कहोगे सर? ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, सर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x² वाई प्लस 3xy²। बोलो, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों से पूछा गया कि आपको इस सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना है। किसका? जो अभी आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी हम बता देते हैं आपने कौन सी पढ़ी थी। सर आपने पढ़ा था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट के अंदर सर x प्लस वाई। ठीक है, चलिए इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए आपको 202 की घात 3, बच्चे 202 की घात 3 का मान बताना है कि कितना होगा। ठीक है, 202 की घात 3 का मान कितना होगा? चलिए आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। लास्ट क्लास में मैम ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए होंगे आपको। ठीक है, चलिए
तो आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोग का हम क्या कर देते हैं, आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं ताकि आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सके। चलिए कीजिए वोट, एक बार सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आपको अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि सर गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आप लोग ये देखो कि सर हमें x प्लस वाई की फॉर्म में जाना है। हम 202 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम 202 को क्या लिख सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, एक बच्चे का आंसर आ गया है और जिस बच्चे ने अभी वोट किया है क्या वो अपना नाम बता सकते हैं माइक ओपन करके? नीरू। चलिए, दो बच्चों का आंसर आ गया है। नीरू, आपने सॉल्व नहीं किया है बच्चे, इसका मतलब आपने तुक्का लगाया, क्योंकि इतनी जल्दी सॉल्व तो नहीं कर सकते। बोलिए एक बार जल्दी से माइक ओपन करके। सर तो बोलो, तुक्का नहीं लगाया। तुक्का नहीं लगाया तो बताओ कैसे सॉल्व किया। कॉपी चेक करेंगे आज हम नीरू की। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आपके पास में 1 मिनट का ही टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 1-1.5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। तो आप एक बार जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। नीरू, आपने स्क्वायर तो नहीं कर दिया क्यूब की जगह, कभी आपने स्क्वायर कर दिया हो? नहीं सर, नहीं किया। ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल श्योर है अपने आंसर के लिए? हाँ सर। ठीक है। मौसम कैसा हो रहा है आपके इधर, ठंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। हो रहा है सर, फिर भी स्कूल जाना पड़ता है इतनी सर्दी में, जम जाते सर्दी। हैं हाथ। बिल्कुल लिखा नहीं जाता है सर्दियों में। हाँ सर। चलिए, लास्ट आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स। 5। 3 बच्चों ने आंसर कर दिया, 3 बच्चे बाकी हैं। क्लास के अंदर 6 ही बच्चे हैं। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया, 2 बच्चे बाकी हैं। 2 बच्चों के लिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए, आप लोग रिजल्ट देखिए एक बार, क्या आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हैं? बताइए, क्या आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हैं? ठीक है। अगर आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हैं तो बताइए, ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? 3 बच्चों ने। 3 बच्चों ने ए ऑप्शन वोट किया है। और 3 बच्चों ने नहीं किया ए ऑप्शन, बच्चे 2 बच्चों ने वोट किया, चेक करो एक बार। यस सर, 2 ने किया है। ठीक है, और बी ऑप्शन एक बच्चे ने और सी ऑप्शन भी एक बच्चे ने। चलिए, एक बार वो बच्चे अपना नाम और बता दो, कौन सा ऑप्शन किस किस बच्चे ने वोट किया है। 2, 1, 1। बताइए जरा। टू मतलब पहला ऑप्शन किस किस बच्चे ने क्या है वोट, पहला ऑप्शन। नाम बता दो भाई अपना अपना। ठीक है, एक तो मुस्कान ने ए ऑप्शन वोट किया है, और किस बच्चे ने किया है मुस्कान के अलावा? मुस्कान के अलावा ए ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया है? आप लोग चैट सेक्शन में देख पा रहे होगे, बंसिका ने किया है, ठीक है। सर चैट। बी मैंने किया है सर, अकेले मैंने। नीरू ने बी किया है। और सी ऑप्शन किसने वोट किया है बच्चे, सी ऑप्शन? ठीक है, कोमल ने वोट किया है। चलिए, अब किस बच्चे का सही है, क्योंकि एक ऑप्शन, एक सवाल के 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब देखो आप लोगों ने 200 को कैसे ब्रेक किया है, 202 को। आप लोग एक बार कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी और दिखा दो जल्दी से। 4 बच्चों ने सोल्व किया है, तो 4 बच्चे एक बार जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके जरा एक बार अपनी कॉपी और दिखा दो हमें कि सर हमने इसको ऐसे सोल्व करने की कोशिश की थी। कीजिए कैमरा ऑन। अरे कॉपी पे क्या है ना सभी ने, या फिर वैसे ही कर दिया है? आ, नीरू, एक बार 1 मिनट के लिए कॉपी ऐसे ही रखनी है आपको। बच्चे, आपने 200 का तो क्यूब लिखा है, आगे देखो 3 का स्क्वायर लिख दिया है, और आगे देखो क्या लिखा है फिर। आगे दिखाइए इसके आगे। थोड़ा पास में करो कैमरे के, नीरू थोड़ा पास में करो कैमरे के।
ठीक है, फिर आपने लिखा 3ab और फिर आपने लिखा ब्रैकेट के अंदर a+b। कैलकुलेशन कहाँ है इसको सोल्व करने के बाद में? चलिए, फॉर्मूला तो आपने सही लगाया है, ठीक है। यानी कि नीरू ने फॉर्मूला तो सही लगाया लेकिन फिर कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। देखिए आप लोग ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही करना है नीरू आपको, कि आपने कहा सर 202 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कि सर 200+2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपने कहा सर हम 202 को लिख सकते हैं 200+2 का क्यूब। अब देखा जाए तो सर ए के स्थान पर 200 और बी के स्थान पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो सर हम लिख सकते हैं कि सर ए क्यूब यानी कि 200 का क्यूब, प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, प्लस 3ab यानी कि 3 × 200 इंटू 2, और ब्रैकेट के अंदर 200+2। जब आप इसे आगे सोल्व करोगे तो 200 का क्यूब बताइए माइक ओपन करके कितना आएगा बच्चे? 200 का क्यूब यानी कि आप कहोगे सर 200 गुणा 200 गुणा 200। बच्चे दो, दो चार, दो छः, सर लास्ट में 6 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6, और कितना आएगा सर? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आगे बच्चे? 8 आ गया। बोलो इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, यानी कि आपने लिखा सर 8 और उसके बाद में 6 जीरो, 2 2 4 2 6, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? आप कहोगे सर 2 × 2 × 2, ये कितना हो गया बच्चे? 8 हो गया। प्लस बच्चे 200 × 3 × 2, आप कहोगे सर 3 दूनी 6 होता है, और 6 की गुणा 200 में करेंगे तो सर कितना आ जाएगा? 1200। और अभी सर हमें 1200 की गुणा 200 में भी करनी है, +2। अब जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो सर 8 के बाद में कितनी जीरो है? 6 जीरो है। इसको सर ऐसे लिख लेते हैं अभी के लिए, 8 के बाद में 6 जीरोस, 8 के बाद में कितनी जीरोस है? 6 जीरोस। हमने ऐसे लिख लिया कि सर 8 के बाद में 6 जीरोस, 2 4 6, +8, प्लस अब आप गुणा करोगे तो सर 12 दूनी 24, और बाद में सर 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस सर 1200 की गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24 और बाद में 2 जीरो। बोलो इतना क्लियर सभी को? जब आप इन्हें जोड़ोगे तो बच्चे आप कहोगे सर हाँ 4 सर। जीरो, तो ये रही 1 2 3 4, तो आपने कहा सर 1 2 3 4, सर यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में? 24 आ गया। सर 2 जीरो ये रही, 1 2, और यहाँ पे कितना लिखा है बच्चे? 24 लिखा है। और बच्चे 8 आ गया, सभी को जोड़ दोगे तो 8 0 4 2 4 2 8। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ए ऑप्शन ठीक है। चलिए, यस। तो मुस्कान और वंशिका का ठीक था, नीरू और कोमल का गलत था। अभी आप दोनों बताइए हमें माइक ओपन करके कि आप दोनों को क्लियर है क्या बच्चे? हाँ सर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7। और हमें ये याद रखना है कि सर जैसे x+y की घात 3 हम लोगों ने याद किया है, कितना होता है? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy, और ब्रैकेट के अंदर x+y। सर इसी तरीके से अगर देखा जाए तो x - y का क्यूब कितना होगा? आपने कहा सर सिर्फ y की जगह -y आया है, तो सर सभी जगह माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x³ -y³ -3xy, और ब्रैकेट के अंदर x - y। बोलो क्लियर सभी को? यस। ठीक है बच्चे, अगर आपको इतना क्लियर है, हम एक बार फिर से लिख के बता देते हैं। आपको याद ऐसे ही रखना है कि सर x - y का जो क्यूब होगा वो कितना होगा सर? x³ -y³ -3xy और x - y। क्लियर? चलिए, देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप इस सर समीका का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जो आपने अभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है उसका इस्तेमाल करते हुए आप 93 का क्यूब बता, सॉरी 97 का क्यूब बता दो कितना होता है। कुछ टाइम दे आपको करने के लिए, बताइए यस सर। कुछ। ठीक है, आपको अभी 7:23 हो रहे हैं, 7:23, और 7:26 तक का टाइम आप लोगों के पास में, कि आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करके कॉपी पे सोल्व करना ताकि हम लोग देख सकें। चलिए आप लोग कॉपी पे सोल्व करना ताकि हम लोग कैमरा ऑन करवा के आपकी कॉपी को देख सके।
अगर किसी बच्चे का हो जाए तो प्लीज एक बार माइक ओपन करके बता देना कि सर हमारा हो गया है। सर अगर मुझे किसी वैसे क्या चीज बच्चे? याद है, मुझे वैसे ही बिना इसे के सोल्व। मुस्कान को याद है? बोलिए मुस्कान, आपको याद है? यस सर। ठीक है। तो कैसे बताओगे फिर आप ये बताइए, क्योंकि 7:26 तो हो गए। बाकी किसी और बच्चे का हुआ सोल्व? बाकी किसी और बच्चे का हुआ है क्या सोल्व, बताइए। सर हाँ सोल्व बच्चे कर रहे बताइए। हैं, कीजिए थोड़ा सा सोल्व टाइम जल्दी से। चाहिए सर। ठीक ठीक ठीक, जल्दी से सोल्व कीजिए। बाकी नीरू के अलावा कोई और बच्चा सोल्व कर रहा है? प्लीज आप सभी को अगर टाइम दिया जाता है तो प्लीज आप उसका इस्तेमाल क्या करें। आप लोग जल्दी से साथ के साथ सोल्व कर लिया करें, क्योंकि टाइम दिया जाता है तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग ये भी समझे साथ के साथ कि आपको क्लियर है चीजें या नहीं है। कर लिया सर सोल्व। ठीक है, दिखाइए एक बार कैमरा ऑन करके नीरू। और मुस्कान आप बताना कि नीरू का सही है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको कैमरा ऑन ओके रहने सर। दो नीरू। कैमरा ऑन रहने दो नीरू। ठीक है, आपने कितना लिखा? 9। नीरू ये क्या क्या है अपने बच्चे? ऊपर दिखाओ स्टार्टिंग से, ज्यादा इतना नहीं, थोड़ा सा दूर करके। हाँ बस 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 बस। 97 को आपने लिखा। बच्चे 97 को कितना लिखा आपने? 90 - 7। गड़बड़ नहीं हाँ होगी सर, नीरू? क्या गड़बड़ सर? 97 को आप क्या 90 को और 7 को प्लस करने के बाद लिखोगे? 97 होते हैं ना, 90 कि माइनस -7 के सेवन बाद। अरे भाई 90 में से अगर 7 घटा आ रही है सभी को? सर नहीं आ रही ठीक से, ठीक है, नहीं आ रही सर। ठीक से नहीं आ रही। हाँ आ, सर। बताइए, बाकी बच्चे बताइए नीरू के अलावा, आवाज क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर, अब क्लियर है, पहले नहीं थी। ठीक है, चलिए देखिए। आप लोग एक चीज देखना, नीरू की कॉपी में कोई बच्चा गलती बताएगा कि नीरू की कॉपी में कहाँ गलती थी? माइक ओपन करके बताइए। वेरी गुड, देखो आपने एफर्ट डाले नीरू, बट आप हमें बताइए 97 को आप समझना नीरू, क्या आप 97 को क्या लिखना पसंद करोगे? आप हमें बताना 97 को आप क्या लिखना पसंद करोगे? कि सर 90 - 7? बताना आप नीरू, खुद ही बताना। 97 को क्या लिखोगे? 90 - 7 +7 या फिर सर। 100 - 3? बताओ क्या लिखना पसंद करोगे? बोलिए क्या सर लिखना पसंद करोगे? 90 सर, यहाँ 90 + 7 होगा, 100 से करेंगे तो 100 - 3 होगा। यहाँ ठीक है, पे यानी सर कि ये आप गड़बड़ हो रही है। हाँ, यानी कि आप ये कहोगे कि सर 97 को हम लोग लिखना पसंद करेंगे 100 - 3। क्यों? क्योंकि सर 100 में दो जीरो होती हैं। तो आपने 97 की होल क्यूब को आपने लिखा 100 - 3 का क्यूब। और आप लोग जानते हो A - B का क्यूब कितना होता है? A³ - B³ -3AB। और सर A - B, बोलो ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलिए। A³ -B³ -3AB और A - B। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया भाई? 100 का क्यूब कितना होता है सर? 100 × 100 × 100 कितना आ गया? दो दो चार दो छः। यानी कि सर एक के बाद में 6 जीरो। आपने लिखा सर एक के बाद में दो, दो चार, दो छः। अच्छा, हो सकता है आपको क्लियर ना हो, हम थोड़ा मोटा जीरो बना देते हैं, क्योंकि एक तो हमारी राइटिंग है पतली, ऊपर से हम पतला पतला और लिख दे रहे हैं। देखिए
एक के बाद में कितने जीरो, आप कहोगे सर एक के बाद में 6 जीरो, तो सर 2 2 4 2 6, माइनस 3 का क्यूब कितना होता है बच्चे, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया, 27 हो गया। -3 AB, सर 3 3 9, 9 की गुणा 100 में की तो सर 900 आ गया। और सर यहाँ पे लिखा है 100 -3। अब आप लोग आगे देखिए, सर एक के बाद में 6 जीरो, 2 2 4 2 6, -27, माइनस सर 900 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ गया सर, 9 एकम 9, बाकी 4 जीरो, 1 2 3 4, सर माइनस की गुणा माइनस में की तो प्लस आ गया, और 900 की गुणा 3 में की तो 27 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को, क्लियर है ना अभी। अब देखो आप लोग हमेशा क्या करना, आप लोग हमेशा ये करना, सर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस हैं, सर एक तो ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर है, सर इसमें 6 जीरो है, और सर एक ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर है, इसमें 4 जीरो है। सर देखा जाए तो ये प्लस का है और सर ये माइनस का है, जब दोनों संख्याओं के अपोजिट साइन होते हैं तो आंसर घटा कर आता है। यानी कि आपने 1 2 3 4 5 6, और इसमें से आपने घटा दिया 1 2 3 4 9, बच्चे आपने इसको घटा दिया तो कितना आएगा सर, 1 2 3 4, 100 में से 9 गए तो कितना बचा हमारे पास में, 91 बचा, 91। बोलो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है क्या, बोले एक बार। यस। ठीक है। अब सर हमारे पास में प्लस 2700 बच रहा है, सर यानी कि सर इसके अंदर हम लोगों ने 2700 जोड़ दिया। बच्चे 2700 क्यों जोड़ा, क्योंकि आप कह रहे हो कि सर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरो से पहले उनको इस्तेमाल करो। अब देखा जाए तो सर यहाँ पर 4 2 जीरो है, यानी कि अब इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने कहा सर अब इसके अंदर हमने 2700 को ऐड कर दिया, क्या कर दिया सर, 2700 को ऐड कर दिया, तो 007219, और बच्चे इसमें से हमने माइनस कर दिया 27 को। जब आप इसमें से माइनस करोगे 27 को, तो आपने कहा सर 10 में, जीरो में से तो 7 नहीं जा सकते, कैरी किया, तो बच्चे 10 में से 7 गया 3, सर 9 में से 2 गया 7, सर यहाँ पे बच्चा 6, तो सर कितना आ गया 91267 3। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को भाई। अगर इतना क्लियर है तो प्लीज एक बार माइक ओपन करके यस बोलिए कि हाँ सर क्लियर है, और अगर क्लियर। डाउट, ठीक है क्लियर है। चलिए, तो बच्चे आपको इसी तरीके से आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये आइडेंटिटीज याद रहेंगी तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर फिर क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगाने के बाद में। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर जो 97 का होल क्यूब है, हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं x माइनस वाई के होल क्यूब से। और सर हमने इसको कितना लिखा, 97 के क्यूब को सर 100 माइनस 3 का क्यूब, और जब सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 912673, 912673। क्लियर सभी को। चलिए, अब आपसे पूछा गया कि सरसमीका का प्रयोग करते हुए आपको इसका मान बताना है, किसका मान बताना है, 3x माइनस 4y का होल क्यूब। अब इसका मान बताने के लिए आप लोग ट्राई करोगे या हम समझाएं, ये बताइए। आप लोग ट्राई करोगे क्या या हम समझाएं, बताइए एक बार जल्दी से। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो बच्चे। सर पहले समझा दो। सोल्व पहले करने हैं सर। सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, आपके पास में 2 मिनट है, 2 मिनट बाद हम आपसे कॉपी देख लेंगे कि आप लोगों ने क्या किया है 2 मिनट के अंदर। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए जल्दी से 2 मिनट के लिए। 7:34 हो रहा है, 7:36 तक आप लोग ट्राई कर सकते हो जल्दी से, फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करके समझा देंगे आपको, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हो रहा है रेनू, सॉरी रेनू बोले, नीरू हो रहा है क्या बच्चे। मुस्कान आप भी बताना बच्चे, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, हाँ सर हो रहा है। सर हो रहा है, बस 2 मिनट रुक जाओ, भी होने वाला है, बस थोड़ा सा रहता है। ठीक है कीजिए बच्चे।
बच्चे ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा जो आपने चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजा है। देखो आपको क्या मानना पड़ेगा, 3x - 4y का होल क्यूब, यानी कि आपने एक फॉर्मूला याद किया है, x - y का होल क्यूब या फिर a - b का होल क्यूब। बच्चे आप 3x को a मान लो तो आप लिखोगे सर 3x का क्यूब माइनस 4y का क्यूब माइनस 3 × 3x × 4y, और ब्रैकेट के अंदर 3x - 4y। और यहाँ पर हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा जो हमने पोलिनोमियल्स में पढ़ा था, यानी कि बहुपद वाले इसी वाले चैप्टर में पहले पढ़ा था कि गुणा कैसे करते हैं हम लोग। मेरा हो गया। ठीक है, हो गया तो बच्चे आप लोग एक बार कैमरा ऑन कर दीजिए जल्दी से, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं आपकी कॉपी को जल्दी। सर 1 मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा साफ लिख रही हूँ उसको। हाँ साफ लिखने की जरूरत नहीं, हम पहचान लेंगे, इतना गंदा राइटिंग समझने की आदत है हमें, ऐसा नहीं है। बस एक काम कर सकते हैं तो आप, हाँ थोड़ा सा ऐसे ही फोकस बना के रखना ताकि हम एक बार चेक कर ले कि आपने करा किस तरीके। थोड़ा घुमा दो कॉपी को, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे क्योंकि ये तिरछा दिख रहा है हमें। अच्छा आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो कि तिरछा दिख रहा है हमें? यस। थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चे इसके अंदर। ये पेंसिल वाला चेक करना है क्या या फिर ब्लू पेन वाला, बताइए। सर ये पेंसिल वाला। पेंसिल वाला, ठीक है। सर आ, मेरा नहीं निकला। नहीं निकला, कोई बात नहीं। बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक है, अब आप लोग चेक करना एक बार। आप लोगों ने, अच्छा लगता है हमें जब आप लोग एफर्ट्स डालते हो करने के लिए कि आपने करने की कोशिश की, नहीं हुआ वो एक अलग बात है, कोई बात नहीं। देखिए अभी हम आपको समझाएंगे, आप बताना कि आपको क्लियर है चीजें या नहीं। देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर हमें एक फॉर्मूला याद है। कौन सा फॉर्मूला याद है? आप कहोगे कि सर हमें एक फॉर्मूला याद है कि सर ए, देखना समझना कि सर ऊपर लिख रहे हैं a - b का होल क्यूब कितना होता है। सर यहाँ पर जो a लिखा है सर इसका क्यूब, माइनस सर यहाँ पे जो b लिखा है इसका क्यूब, -3ab, और ब्रैकेट के अंदर a - b। बोलो क्लियर सभी को कि ब्रैकेट के अंदर कौन आएगा, a - b आएगा। यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है कि सर मेरे को यहाँ पर ये डाउट है। देखिए सर a - b का क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab, यानी कि 3 की गुणा हो गई a और b में, ब्रैकेट के अंदर a - b वैसे ही आ गया जैसा कि लिखा हुआ था। ठीक, अब आप कहोगे सर इसको अगर a मान लें, इसको और b मान लें तो हम लिखेंगे a क्यूब, यानी कि a के स्थान पर जो भी लिखा है इस पूरे का क्यूब, यानी कि आपने कहा सर 3x का क्यूब, माइनस सर b के स्थान पे जो भी लिखा है इस पूरे का क्यूब, -3 सर a के स्थान पे जो भी लिखा है वो पूरा नंबर, इंटू y के b के स्थान पे जो भी नंबर लिखा है वो पूरा, और सर ब्रैकेट के अंदर a - b, सर a के स्थान पे 3x माइनस b के स्थान पे 4y। बोलो इतना क्लियर सभी को? पहले बताइए इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई, a के लिए यानी कि 3x के लिए हमने इस a मान लिया, 3x को a मान लिया, 4y को b मान लिया, तो a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab और a - b। अब आप लोग समझ सकते हो भाई 3x का क्यूब कितना होगा। आपने कहा सर 3 का क्यूब, सर 3 या 9 या 27, और x क्यूब यानी कि x क्यूब, माइनस सर 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, सर y का क्यूब यानी कि y क्यूब, माइनस सर 3 की गुणा 3 में की 3 या 9, और 9 की गुणा 4 में की तो सर 9 चौक 36, और सर x की गुणा y में की तो एक्स वाई, कितना आगे 36xy, और ब्रैकेट के अंदर पहले से लिखा है 3x - 4y। यहां पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए अपना माइक ओपन करके एक बार। भाई 3x का होल क्यूब मतलब है कि सर 3x गुणा 3x गुणा 3x। आप लोग समझना कि सर जहां लिखा है 3x का होल क्यूब, सर इसका मतलब है 3x गुणा 3x गुणा 3x, ये कितना हो गया 3 या 9 या 27, और x गुणा x यानी कि x क्यूब। बोलो इतना क्लियर था सभी को? यस यस सर। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, अब आप कहोगे सर हमारा सिर्फ एक काम और रह गया, क्या कि सर इनको अंदर मल्टीप्लाई करना। आप कहोगे सर इसमें तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, 27x क्यूब रहेगा, माइनस सर इसमें कुछ नहीं कर सकते, 64y क्यूब रहेगा। सर अभी हम लोग इसकी गुणा कर सकते हैं, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो सर माइनस आएगा, 36 की गुणा 3 में करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, 3 × 6 = 18 का 8 है, 3 × 3 = 9 = 10। सर x की गुणा x में करेंगे तो सर x² और y, सर माइनस की गुणा तो माइनस में करेंगे तो बच्चे प्लस आ गया। सर 36 की गुणा 4 में करेंगे तो सर 4 × 6 = 24 का 4 2, 4 × 12 = 13 14,
सर एक्स वाई की गुणा वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। बोलो यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? तो तो अब आपको क्लियर है चीजें? हाँ सर। ठीक है। तो बच्चे ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप लोगों को इनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें आगे जाकर भी बहुत इस्तेमाल करनी है, बहुत इस्तेमाल करनी है चीजें। ठीक है, चलिए। तो आपका होगा सर, यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल करके हमारे पास में कितना आ गया? 27x³ माइनस 64y³ माइनस 108x² वाई प्लस 144x वाई²। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हम आपसे इसके बिहाफ पर, आप लोग कोशिश करना, गलत होगा सही होगा वो बात अलग है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, जो कि फॉर्मूला अभी आप लोगों ने सीखा है, आप उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए कि 7x-2y का होल क्यूब कितना होगा। चलिए, देखिए आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ चुका है। 7:41 हो रही है। 7:43-44 तक का टाइम आपके पास में है, आराम से सोल्व करो बैठ करके, और आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि जस्ट इसके पीछे हमने कुछ सीखा था। जस्ट इसके पीछे हमने क्या सीखा था? सर ये सीखा था जो आपने अभी बताया था। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आपको उसी का इस्तेमाल करना है, बस वर्ड्स ही तो बदल गए हैं, डिजिट्स ही तो बदल गई हैं, बाकी तो आपको ये फॉर्मूला एज इट इज यूज करना है। ठीक है, चलिए। 7x-2y का होल क्यूब, 7x-2y का होल क्यूब, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर 1 मिनट, फोन आया हुआ है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल वंशिका ले सकते हो फोन। चलिए, 7:43 तो हो गए हैं। आप लोग जल्दी से, आंसर किसी बच्चे ने अभी तक वोट नहीं किया है पोल सेक्शन में? मुस्कान, नीरू, बाकी वंशिका, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से कर सकते हैं पोल सेक्शन में। इतना टाइम सफिशियंट है? आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है बच्चे, आप लोग बताइए माइक ओपन करके कि ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। ठीक है बच्चे, थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए, इतना टाइम सफिशियंट है आपका, जो भी आंसर आया प्लीज आप लोग मार्क कर दीजिए। हमें लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा मिल चुका है इस क्वेश्चन के लिए, 3-4 मिनट बहुत होते हैं।
जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है सही ऑप्शन लगा सकते हैं अपनी तरफ से। चलिए, एक बच्चे ने अपना आंसर लगा दिया, दो बच्चों ने लगा दिया, बाकी के बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं अपना आंसर लगाने के लिए जल्दी से। चलिए, तीन बच्चों ने आंसर लगा दिया। चलिए, तो लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और फिर आप लोगों का चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। आप लोग बताना हमें एक बार जल्दी से, क्या आप लोग अपना रिजल्ट देख पा रहे हैं पोल सेक्शन में? बताइए एक बार, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं पोल सेक्शन में? बोलिए, हाँ माइक सर। ओपन कर। ठीक है। बी ऑप्शन एक बच्चे ने और सी ऑप्शन तीन बच्चों ने वोट किया है। बी ऑप्शन एक बच्चे ने और सी ऑप्शन तीन बच्चों ने वोट किया है। ठीक है। देखिए, क्या सवाल था। अगर देखो इसका आंसर ही किसी को लगाना है, अगर हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर आपको आंसर ही किसी को लगाना है, आप लोग ये कहोगे कि सर ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में सर a माइनस बी, यही होता है ना, a माइनस बी। अब देखो, अगर आप देखोगे, आप कहोगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सर 3a² बी, 3a² बी प्लस 3ab²। अगर हम यहां से ये देखें, आप कहोगे सर पहले तो x का क्यूब होगा माइनस समथिंग y क्यूब होगा माइनस समथिंग x² होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ये a के स्थान पर है ना, तो यहाँ a² लिखा हुआ है, तो बच्चे a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर कहीं ना कहीं x² होगा। हम सिर्फ अगर साइन की बात करें, सर हम पूरा होल क्यूब नहीं कर रहे हैं, सर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जाकर के समथिंग x³ लिखा होगा। सर अगर इसकी बात करें तो माइनस समथिंग y³ लिखा होगा। सर प्लस या फिर सॉरी माइनस 3a²b, सर a² यानी कि x² लिखा होगा समथिंग में, और प्लस सर समथिंग में y² लिखा होगा। हम देखें तो सर माइनस में y³ और माइनस में x² है कहाँ? आप कहोगे सर माइनस में ये रहा y³, सर माइनस में ये रहा x²। आप कहोगे सर माइनस में ये रहा y³ और माइनस में ये रहा x²। क्लियर सभी को? बोले एक बार। यानी कि सर डी ऑप्शन नहीं हो सकता, और कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? सर बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब इन दोनों को चेक करने के लिए अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, फॉर्मूले को ओपन करना पड़ेगा। अब हम फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। भाई क्या फॉर्मूला है हमारे पास में? सर ये लिखा हुआ है फॉर्मूला सामने, और इसमें डिजिट्स डालनी बाकी रह गई है कि सर हम क्या करेंगे। सर ए के स्थान पर तो 7x लिख देंगे, सर ए के स्थान पर कितना लिख देंगे? 7x। और बी के स्थान पर कितना लिख देंगे? 2y। सर ए के स्थान पे 7x लिखा तो 7x का क्यूब, माइनस सर बी के स्थान पे 2y लिखा तो 2y का क्यूब, माइनस 3 गुणा सर a² यानी कि सर 7x का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 2y प्लस सर 3 गुणा 7x गुणा 2y का स्क्वायर। क्लियर सभी को? चलिए सर, ये कितना हो गया? 7x का क्यूब यानी कि सर 343x³ क्यों बच्चे? 7x गुणा 7x गुणा 7x कितना हो गया सर? 7 7 49, 49 7 343, और सर x गुणा x गुणा x x³ माइनस सर 2y का क्यूब कितना हो गया? आप कहोगे सर ये हो गया हमारे पास में 8y³। क्यों सर? 2y गुणा 2y गुणा 2y कितना हो गया सर? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8y³। अब सर यहाँ पर प्लस का निशान है, इसका निशान है बच्चे हमारे पास में, सॉरी माइनस का निशान है, माइनस सर 3a² यानी कि सर आप कहोगे सर 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी कितना हो गया बच्चे? 98, और 98 त्या कितना होगा हमारे पास में? 294। आप लिखोगे सर 294 x² प्लस सर 2 का स्क्वायर 4, सर 4 त्या 12 और 12 सत्ते 84 xy²। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बोले क्लियर है क्या सभी यस को? सर। ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक हाँ बार, सर। ठीक है, आप लोग जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें कि हाँ सर चीजें क्लियर है।
फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चल लेते हैं और इसको भी एक बार क्या कर लेते हैं बच्चे, खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। आपके पास में एक और क्वेश्चन है, 192 का क्यूब कितना होगा। 192 का क्यूब कितना होगा। तो क्वेश्चन कितना है, 115। हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 115 पोल सेक्शन में रख दिया है। आप लोग 115 को कितना लिख सकते हो बच्चे, लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए। सॉरी 192 का क्यूब, 115 मुंह से निकल रहा है, 192 का क्यूब यानी कि 192 का क्यूब, सॉरी। ठीक है, चलिए 192 का क्यूब आप लोगों से पूछा गया है, यानी कि आप लोगों से 192 का क्यूब पूछा गया है कि 192 का क्यूब कितना होगा। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से होल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए जिस बच्चे को हो जाए प्लीज अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। सर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे का तो आंसर आ गया है, बाकी आप लोग भी जल्दी से सॉल्व कर लेना। अभी 5 बच्चे बाकी हैं। प्लीज नीरू अगर हो जाए तो आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना, बाकी लोग भी जल्दी से ट्राई कीजिए। अ, जैसा हम लोगों ने सीखा था स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे क्यूब के, वैसे ही सॉल्व करना है, बस माइनस लगा देना है। एग्जाम्पल तो कराया था आपको। हुआ, अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने अपना आंसर वोट किया हुआ है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप ये मत सोचा करो कि गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग प्लीज सॉल्व करके अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया करें। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। अभी तक सिर्फ 3 ही बच्चों का आंसर आया है। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया, 2 बच्चे अभी भी बाकी हैं। चलिए इतने ही बच्चे स्टार्टिंग से लेकर अब तक पोल सेक्शन के अंदर आंसर करते आ रहे हैं, 4 ही बच्चे। तो पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप लोग बताना क्या आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो, बताइए क्या आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो। हाँ सर। ए ऑप्शन एक बच्चे ने, बी ऑप्शन एक बच्चे ने और सी ऑप्शन 3 बच्चों ने, कुछ ऐसे ही है ना कि एक हाँ सर। एक 3। देख लेते हैं, देखिए आपसे पूछा गया सर 192 का क्यूब बताइए कितना होगा।
तो आपने कहा सर 192 को कितना लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 200। भाई 192 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, आप कहोगे सर 192 को लिख सकते हैं 200 माइनस 8 का क्यूब। और आप लोग जानते हैं सर a माइनस बी का क्यूब, यानी कि सर a का क्यूब सर माइनस हम बी। इसको 100, सर हम इसको 100 गलत हो जाएगा सर, गलत नहीं होगा, फिर 92 का क्यूब निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग इसको नियरेस्ट डबल जीरो के अंदर तोड़ते हैं। तो 192 किसके पास है, 200 के पास है। ठीक है, हम लिख सकते हैं बिल्कुल 100 प्लस 92, बट आप लोग ये देखो ना, 100 का क्यूब माइनस 92 का क्यूब। अब 92 का क्यूब कैसे निकालोगे बच्चे, 92 का क्यूब निकालने के लिए तो हम लोग वैसे ही लिखते हैं क्या, 100 माइनस 8 का क्यूब। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया a क्यूब ओके सर। माइनस क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। फिर आप लोग क्या कहोगे सर, 200 का क्यूब कितना हो गया सर, 200 गुणा 200 गुणा 200। बच्चे कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 के बाद में 6 जीरो, 2 2 4 2 6, माइनस 8 का क्यूब, अट्ठू अट्ठू 64। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे, अट्ठू अट्ठू 64 अट्ठे 512, आपने लिखा सर 512, माइनस सर दो 8 की गुणा 3 में की सर, 8 से 24, 24 दूनी कितना होता है बच्चे, 24 दूनी 48 डबल जीरो, और बाद में कितना आ गया सर 200 माइनस 8। जब आप लोग इसे आगे सॉल्व करोगे सर, 8 के बाद में 6 जीरो, 2 2 4 2 6 माइनस 512। अब आप इसकी गुणा करोगे तो सर ये प्लस माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आ गया, और ये कितना आ गया बच्चे हमारे पास में सर, 48 दूनी कितना होता है 96, और 4 जीरो 1 2 3 4, प्लस सर अट्टू अट्टू 64 का 4, यहाँ से लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 डबल जीरो। अब आप लोग क्या करोगे, आपको समझाया गया था सर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरो से उसको सोल्व करेंगे। सर 8 के बाद में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, सर हमने घटा दिया कितना, 1 2 3 4 96। बच्चे घटाओगे तो कितना बचेगा, आपने कहा सर 1 2 3 4, और 800 में से 96 गए तो कितने बचे सर, 704 बचा। अब सर इसमें ज्यादा जीरो है, हमने इसको जोड़ दिया सर, 0 0 0 और 3 सॉरी 4 8 3। तो बच्चे कितना हो गया हमारे पास में सर, 0 0 0 4 8 4 12 का 2 1, सर यहाँ पे कितना आ गया 4 और 7। इतना क्लियर सभी को। यस। अब आपने कितना किया, 7 हाँ 4 2 4 ट्रिपल जीरोस में से आपने 512 को घटा दिया। घटाइए बच्चे, जब आप इसको घटाओगे, अच्छा ये जोड़ना था, सॉरी 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 सॉरी, ये नंबर हमें क्या करना था, जोड़ना था। जोड़ेंगे तो 4 आ गया बच्चे, 1 4 और 8 4 12 का 2 1 4, ठीक है जोड़ दिया। घटाओगे तो बच्चे आपने क्या किया सर, यहाँ पर हासिल दिया सर, 10 में से 2 गया 8, सर 9 में से 1 गया 8, सर 9 में से 5 गया तो कितना आ गया हमारे पास में 4, ये आ गया ना, 9 में से 5 गया 4। सर यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पर 7। बोलो किसी का ऐसा आंसर आ रहा था क्या, बोलिए किसी का ऐसा आंसर आ रहा था क्या, बोलो आप लोगों ने सोल्व नहीं किया है क्या, शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या। चलिए, आपने लिखा सर 200 माइनस 8 का क्यूब, तो सर 200 का क्यूब कितना हो गया, ये 8 का क्यूब कितना हो गया 512, माइनस 3ab, 8 थे 24 24 और दुनी 4800, 200 माइनस 8, और ये कितना हो गया हमारे पास में बच्चे, मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस सर 8 दूनी 16 4 दूनी 8 1 9, तो 2 और 2 4 जीरो, और ये प्लस 0 0 8 चौक 64 64 के 4 6, 8 चौक 32 32 और 6 38। बच्चे शायद घटाने में या जोड़ने में गलती हो गई, बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। एक बार जोड़ना और घटाना देख लेते हैं, बाकी तो सारी चीजें ठीक लिखी हुई है। देखिए आपने कहा सर हमारे पास में कितना आ गया सर, 8 के बाद में कितनी जीरो है सर, 6 जीरो, और उसमें से हमने किसको घटा दिया, आप कहोगे सर उसमें से हमने ज्यादा जीरो यानी कि 96 इसको घटा दिया। जब आप घटाओगे तो बताइए कितना आएगा, आपने कहा सर 1 2 3 4, सर 10 में से 6 गया 4 0 7, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो घटा दिया, अब हमें जोड़ना पड़ेगा। अब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया, 0 0 4 8 3, जोड़ोगे तो कितना आ गया सर, 1 2 4 8 7 0 7। अब आपने 7 0 7 8 4 0 0 में से 512 घटा दिया, शायद यहाँ गलती थी।
तो ये कितना आ गया बच्चे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, सर यहाँ कितना बचा हमारे पास में 3, सर 13 में से 5 गया 8, ये कितना आ गया 7, 7 0 7। तो सर 7077 और 888, बोलो क्लियर सभी को? हाँ सर। ठीक है, वो घटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। ओके